हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईयर 2025 में जो भी एस्पिरेंट्स आरआरबी पीओ या फिर आरआरबी क्लरिकल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। हम यहाँ इन डिटेल स्ट्रेटजी और पूरा प्लान डिस्कस करेंगे। वीडियो को जो भी शुरू से देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए एक डिस्क्लेमर है। अगर आप 1 महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं या फिर आप तुरंत ही आरआरबी पीओ क्लर्क बन जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। यहाँ मैं कोई ऐसी झूठी बातें नहीं करने वाला, कोई पॉन्जी स्कीम आपको नहीं बताऊंगा जो ज़्यादातर लोग बताते हैं। 3 महीने में आरआरबी पीओ बनिए, 45 दिन में बन जाइए, 40 दिन में बन जाइए। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, 6 महीने आप तैयारी करने वाले हैं, परसिस्टेंट टाइम लगा के अच्छे से कंटिन्यूस अगर आप हार्ड वर्क करने वाले हैं तो आप 100% 2026 1 जनवरी को अपना नाम फाइनल लिस्ट में देखेंगे। तभी इस वीडियो को फॉलो करें, अदरवाइज बिल्कुल भी ना करें। यहाँ मैं कोई शॉर्टकट कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगा, एकदम ट्रेडिशनली कंप्लीटली मेहनत पड़ेगी आपको अच्छे से, ऐसा ही होगा। कुछ यहाँ कोई शॉर्टकट, कोई ऐसा तरीका नहीं बताया जाएगा कि क्वांट में ऐसा कर लो तो ऐसे मार्क्स आ जाते हैं। रीजनिंग में आप पजल को कुछ ऐसे मेथड से बना दो तो बस 1 सेकंड में पजल बन जाएगी, 1 मिनट में पजल बन जाएगी, नहीं। परसिस्टेंट कंटिन्यूस मेहनत करेंगे, बार बार एक चीज़ को रिपीट करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, वही एक जेन्यून और ऑथेंटिक तरीका है बैंक एग्ज़ाम को क्लियर करने का। स्टार्ट करते हैं डेट से, ठीक है ना। कैलेंडर आ चुका है, आप जानते हैं। IBPS आरआरबी पीओ और ऑफिस असिस्टेंट मतलब होता है जो क्लेरिकल जॉब होती है वो। स्केल 1 की डेट आप देख सकते हैं, ठीक है ना, 7th और 8th महीने में है। ऑफिस असिस्टेंट के भी उसके अराउंड है, 8th और 9th। नॉर्मली अगर देखें तो ये पहला अभी जनवरी चल रहा है, ओके। सो हम ये समझ सकते हैं कि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के लिए आपके पास अप्रोक्स 6 to 8 मंथ है, जो कि इनफ है अगर आप बिगिनर हैं तब भी। इफ़ यू आर ए बिगिनर स्टिल इट इज़ इनफ टाइम। अगर आप परसिस्टेंट मेहनत करने वाले हैं, कंटिन्यूस मेहनत करने वाले हैं, रिगरस तैयारी करने वाले हैं तो आप 100% एग्ज़ाम क्लियर कर जाओगे। मेंस एग्जामिनेशन आरआरबी पीओ का आप डेट देख सकते हैं और आरआरबी क्लर्क का नवंबर में है, ठीक है। तो बात करते हैं स्टार्ट से। मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा ताकि आप बिना कंफ्यूज हुए, बिना प्रिपरेशन कर सकें। यहाँ मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। आपको प्रीलिम्स में क्या करना है, मेंस में क्या करना है, एवरीथिंग, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। आरआरबी पीओ क्लर्क 2025, ओके। 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू। क्लेरिकल के लिए इंटरव्यू नहीं होता, ओके। क्लेरिकल एग्जामिनेशन में सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस होता है, लेकिन अगर आप पीओ का एग्जामिनेशन दे रहे हो तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तीनों चीज़ें होती हैं। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो आरआरबी पीओ एग्जामिनेशन है, ओके, आज के टाइम में बहुत अच्छा पे आपको देता है, ओके। अराउंड 70K इन हैंड आपके पहले मंथ की सैलरी इतनी होगी, ओके। इससे ज़्यादा ही होगी थोड़ी सी इन हैंड। एंड इफ आई टॉक अबाउट क्लेरिकल, 40 to 45K, 40 तो नहीं होगी, उससे ज़्यादा ही होगी, ओके। 40 से तो ज़्यादा ही है, इतनी इन हैंड सैलरी आती है। बहुत ही अच्छा पे है। हम एक नॉर्मल ग्रेजुएशन करके आते हैं, कोई हमारा आईआईटी वाला कॉलेज तो है नहीं, नहीं हम आईआईएम से हैं, नहीं हम एम्स से हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी रेपुटेशन तो है नहीं। उसके बाद भी आप एक अच्छा पैकेज ले पाएंगे। सो इट इज़ वेरी नाइस जॉब, ओके। बहुत अच्छा सैलरी पे है। वर्कलोड के हिसाब से भी आरआरबीज में नेशनलाइज बैंक जितना वर्कलोड नहीं होता, क्योंकि हमारे पास इतने सारे फंक्शन नहीं होते। सो बहुत ही वर्क लाइफ बैलेंस के हिसाब से भी अच्छा जॉब है। सो प्लीज़ सीरियसली प्रिपेयर कीजिएगा। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तभी कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। सो बात करते हैं सबसे पहले प्रीलिम्स की, ठीक है ना। देखिए, क्लेरिकल हो या फिर पीओ हो, दोनों का प्रीलिम और मेंस का जो पैटर्न है वो सेम है, बस एग्जाम लेवल में फ़र्क है। पीओ के एग्जामिनेशन में लेवल ऊपर होता है, क्लेरिकल का एग्जामिनेशन का लेवल थोड़ा नीचे होता है, ईजी होता है, ओके। लेकिन फिर वहाँ मेरिट ज़्यादा होती है। इफ़ आई टॉक अबाउट प्रीलिम्स, रीजनिंग और क्वांट, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 25 मिनट्स। क्वांट में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट्स।
80 क्वेश्चन 80 मार्क्स 45 मिनट टोटल हुआ। ठीक है, 80 मार्क्स का पेपर होता है। क्वालिफाइंग इन नेचर होता है प्रीलिम्स, एक कट ऑफ आएगी कैटेगरी के हिसाब से, अगर आपके उससे या उससे ज़्यादा होंगे सो यू आर क्वालिफाइड। ओके, पीओ प्रीलिम्स के या फिर क्लरिकल प्रीलिम्स के मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं गिने जाते। सेकेंड आई टॉक अबाउट मेंस, जो कि मेरिट में काउंट होगा। सो रीजनिंग और क्वांट तो होंगे ही होंगे। 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, टाइम हाफ हाफ आवर है। ठीक है, नया क्या ऐड होता है, जनरल अवेयरनेस, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 15 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। देन इंग्लिश और हिंदी में से कोई भी आप एक चूज कर सकते हैं, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, हाफ आवर मिलेगा। कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 15 मिनट मिलेंगे। ओके, सो यू कैन सी जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी और कंप्यूटर, 3 सब्जेक्ट आपके मेंस में ज़्यादा हो जाते हैं। तो ओवरऑल आपको तैयारी 5 सब्जेक्ट की करनी है। वन बाय वन हर एक सब्जेक्ट के बारे में मैं बताऊंगा, और जो भी मैं बता रहा हूँ वो प्रीलिम से लेके मेंस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है ना, शुरू से लेके एंड तक आप सब्जेक्ट के अंदर जा सकते हैं। टीचर्स भी बताऊंगा, सोर्स भी बताऊंगा। जो मैं टीचर्स बता रहा हूँ, पहले ही डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ, जो टीचर्स मैं बता रहा हूँ कंपलसरी या मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है कि आप उन्हें ही फॉलो कीजिए। मैंने फॉलो किया था तो मैंने एक रेफरेंस दिया है बस। बाकी जो टीचर से आपको सबसे अच्छे से समझ आता है, से आपकी एग्जाम में जिसमें आप जिसकी मदद से आप एग्जाम में इम्प्रूव कर पा रहे हैं, आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, प्लीज़ उसी टीचर को फॉलो कीजिएगा। ओके, क्योंकि मैंने जब एग्जाम क्लियर किया था तब 2023 था, अब 2025 चल रहा है, कोई नए टीचर्स भी आ गए होंगे। ठीक है ना, तो आपको अपने हिसाब से उसका सिलेक्शन करना है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऑनलाइन टीचर्स हैं ही, ऑफलाइन जाते हो तो वहाँ जाइए जहाँ आपको जैसे ठीक लगे। मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। ओके, जो आपकी मेरिट बनेगी वो मेंस प्लस इंटरव्यू की बनेगी आरआरबी पीओ एग्जामिनेशन के लिए। क्लरिकल में से मेंस से ही मेरिट आ जाती है और सीधा रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, रीजनिंग और क्वांट की तैयारी करेंगे, उसमें तीन तीन चीज़ें कॉमन रहेंगी। क्या कॉमन रहेंगी तैयारी में, कि सबसे पहला काम आपको करना रहेगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक ना ही स्पीड आती है ना ही एक्यूरेसी आती है, क्वेश्चन में स्टक हो जाओगे। सो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट टेक्स टाइम। सो प्लीज़ शुरुआत में तैयारी करोगे तो टाइम लगेगा, उसमें आपको जल्दी नहीं करनी है। ओके, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ आपको 3 to 4 मंथ जैसा लग जाएगा। 3 महीने में आप इजीली खत्म कर पाओगे, कैंडिडेट पे डिपेंड करता है, 4 महीने भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि जब आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करोगे तो आपको क्या करना है। मतलब ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों मिला के बोला हूँ, 3 से 4 महीने। ठीक है, जब आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर लोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, फिर बात रहती है कि आपको मॉक टेस्ट देना और कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, अब क्या है, अब तो क्वेश्चन आने लग गए, तो अब टाइम में बनाना है। वही तो गेम है ना, कि क्वेश्चन तो कोई भी बना लेगा। अगर मैं आपको 2 घंटे दे दूँ आप भी बना लेंगे, लेकिन उतने टाइम में आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आप मॉक टेस्ट से ही सीख पाएंगे। ओके, सो वन बाय वन सब्जेक्ट की बात करें, सबसे पहला है क्वांट। ओके, अब देखो मैंने यहाँ हाईलाइट ऑलरेडी कर दिया हुआ है ताकि आपके लिए इजी रहे। जब आप क्वांट करेंगे तब है ना, जो मैंने येलो कलर से मार्क किया है वो आपका पहला सेक्शन होगा, आपको सबसे पहले उसको कवर करना है। नंबर सीरीज, क्वाड्रिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये वन लाइनर होते हैं, स्कोर बूस्टर क्वेश्चन जिन्हें कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इन्हें प्रिपेयर करेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन को छोड़ के जो बाकी के बचे हैं, जो बाकी के टॉपिक दिख रहे हैं, उन्हें हम अरिथमेटिक सेक्शन कहते हैं। ठीक है ना, तो जैसे ही आप ये वन लाइनर कंप्लीट करेंगे, फिर आपको सबसे पहले करना है परसेंटेज और रेशियो एंड प्रपोर्शन। जब आप परसेंटेज और रेशियो प्रपोर्शन कर लेंगे, देन आपको सीधे चले जाना है डेटा इंटरप्रिटेशन पे, तब आप डेटा इंटरप्रिटेशन कर पाओगे। नॉर्मली क्वांट के पेपर में होता क्या है, तो 3 चीज़ें होती हैं। एक तो वन लाइनर्स होते हैं, वन लाइनर मतलब ये नंबर सीरीज हो गई। ठीक है ना, और क्वाड्रिक इक्वेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया। फिर सेकंड होता है डीआई और थर्ड होता है अरिथमेटिक। ठीक है ना, अरिथमेटिक को हल्के में मत लेना। ठीक है ना, इससे ही एग्जाम क्वांट में जो इसका अरिथमेटिक अच्छा होगा वही लीड लेगा, क्योंकि वन लाइनर और डीआई सब करते हैं, इसको सब छोड़ के चलते हैं। ठीक है ना, और आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि आप अरिथमेटिक के बिना मेरिट में आ पाओगे। वो एक टाइम था जब वन लाइनर डीआई बना के लोग आ जाते थे। आफ्टर 2022 अरिथमेटिक का पोर्शन अच्छा खासा बढ़ गया है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। मैंने आपको पहले बता दिया, वन लाइनर वाले आपको सबसे शुरुआत में पहले ये टॉपिक करने हैं, फिर आपको
परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन करना है, देन आपको डीआई चालू कर देनी है, फिर आपको बाकी के टॉपिक करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कोई भी टॉपिक छोड़ना मत, ठीक है ना। सिलेबस अगर कंप्लीट होगा तब आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। काफ़ी बार हम ये गलती करते हैं कि हम मेंसुरेशन छोड़ देते हैं, फिर प्रीलिम्स में एकदम इजी क्वेश्चन आ जाता है ट्राइंगल से रिलेटेड या फिर स्क्वायर से रिलेटेड, जो एकदम ही इजी होता है, लेकिन हमने मेंसुरेशन कभी कर ही नहीं रखा तो हम इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं बना पाते। इसलिए प्लीज़ सिलेबस कंप्लीट करना। सिलेबस कंप्लीट करोगे तो बहुत लोगों से ऐसे ही आगे निकल जाओगे, क्योंकि लोग 3 4 5 टॉपिक छोड़ के चलते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। करना कैसे है, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे करोगे, एक टीचर को प्रेफर करो अच्छे से, जो भी आपको ठीक लगते हैं। पहले मैं टीचर्स के नाम बता देता हूँ कि देखिए, मैंने आशीष सर का पेड कोर्स लिया था, तब वो अनअकैडमी में पढ़ाते थे उस टाइम पे। वहाँ से मैंने अपना बेसिक्स क्लियर किया, बेसिक्स मेरे सारे क्लियर हो गए, ठीक है। उसके बाद मैंने हर्षल हर्षल सर का क्लासेस से भी रेगुलर देखा, वो भी पेड वाला ही देखा था मैंने, प्री और मेंस दोनों के लिए ही। मैंने कॉन्सेप्ट आशीष अरोड़ा सर से क्लियर किए थे, लेकिन एक टाइम के बाद आके मेंस की प्रिपरेशन करनी थी या फिर उस टाइप का कंटेंट करना था, तो मुझे हर्षल सर का अप्रोच थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। उसके बाद मैंने कंटिन्यूसली हर्षल सर को ही फॉलो किया है। आप किसी को भी फॉलो करें, ठीक है, सारे ही टीचर्स बहुत बेहतरीन हैं। आपको जहाँ इंप्रूवमेंट दिखे वहाँ, मुझे हर्षल सर से इंप्रूवमेंट दिखने लगे तो मैंने वहाँ स्विच कर दिया। आशीष अरोड़ा सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन अप्रोच और मेथड आपके हिसाब से अलग अलग होता है सबका, ठीक है ना। जैसा मेरा बैकग्राउंड है उस हिसाब से शायद हर्षल सर का मुझे ज़्यादा समझ आ रहा था, आपके बैकग्राउंड के हिसाब से आपको आशीष सर का ज़्यादा समझ आ सकता है या फिर और किसी टीचर्स का। एनी टीचर, ऑल टीचर्स आर गुड। कॉन्सेप्ट क्लियर आप करेंगे किसी एक बेहतरीन टीचर से, ठीक है ना। मैं आपको पेड कोर्स के लिए ही प्रेफर कहूँगा, ठीक है ना। फ्री से भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन यूट्यूब पे बहुत कुछ है, लेकिन ये सब बहुत अनऑर्गेनाइज है, सो डिफ़िकल्ट है ऑर्गेनाइज तरीके में तैयारी करना, ठीक है ना। इससे अच्छा है आप थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करो, पेड कोर्स लो, ऑर्गेनाइज वे में तैयारी करो। एक टॉपिक लो, उसके कंसेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है ना। जो भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं उस क्लास के अंदर, वो क्वेश्चंस को देखो, पैटर्न देखो, समझो, सीख लो, फिर उसी स्लाइड को आप एक बार रिवीजन कर लो या फिर प्रैक्टिस कर लो। ऐसा करके आपका एक बार जब टॉपिक खत्म हो गया, फिर वन गो में उस पर्टिकुलर टॉपिक के 200 से 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ताकि वो टॉपिक आपके ज़हन में बैठ जाए। 200-300 क्वेश्चन क्या एक ही दिन में कर देने हैं? नहीं, आप 100-100 का भी बना सकते हो कि आज मैं 100 करूँगा, कल 100 करूँगा, इस तरीके से भी कर सकते हो। 200 से 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उस टॉपिक का एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इस तरीके से आपका पर्टिकुलर टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर आपको डेली 10 क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टॉपिक के करने हैं, ताकि आप उस टॉपिक को भूल ना जाओ, ठीक है ना। सपोज़ आपने सिंप्लीफिकेशन किया, सिंप्लीफिकेशन का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर आपने 200 से 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए, अब आपको डेली 10 सिंप्लीफिकेशन करने हैं। फिर आपने दूसरा टॉपिक समझ लो कर लिया परसेंटेज, परसेंटेज का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपने वन गो में प्रैक्टिस भी कर ली, ठीक है। फिर आपको डेली सिर्फ 10 क्वेश्चन परसेंटेज के लेने हैं। फिर आप ये सोचोगे कि फिर तो रोज़ 10-10 ऐसे बढ़ते जाएँगे, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे आपके 5 टॉपिक खत्म हो गए, तो 5-5 सबका कर दीजिए, ताकि आप पे बहुत ज़्यादा लोड ना आए, ठीक है ना। 5-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, या फिर जो आपके टॉपिक वीक हैं उसके 10 क्वेश्चन कीजिए, जो आपके टॉपिक ईज़ी हैं, आपको लगता है कि अब सिंप्लीफिकेशन को इतनी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ टॉपिक कम कर दीजिए, ठीक है ना। बट उसे एक डेली टच में रखना, एक बार प्रैक्टिस हो गई, कंसेप्ट क्लियर हो गया, फिर उसको डेली टच में रखना ज़रूरी है, नहीं तो आप भूल जाओगे, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा मेथड है, इस तरीके से आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। वेरी सिंपल, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, वन गो में उस पर्टिकुलर टॉपिक की प्रैक्टिस करो, फिर उसे डेली प्रैक्टिस में ले लो। टीचर्स मैंने बता दिए। ये जो वन गो में आपको प्रैक्टिस करनी है, ये कहाँ से करनी है, वो सोर्स में मैं बताता हूँ, ठीक है ना। जो मैंने यूज़ किया था वो मैं बता रहा हूँ, मार्केट में कोई और ऑथेंटिक सोर्स से यू कैन यूज़ दैट थिंग। सेकंड इज रीजनिंग, ठीक है ना। रीजनिंग में जो येलो वाला सेक्शन है, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, एक सेक्शन ये होता है। उसको छोड़ के जो बाकी सेक्शन आपको दिख रहे हैं, ये मिसलेनियस होते हैं, मिसलेनियस टॉपिक, ओके। और फिर होता है थर्ड पार्ट, क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है ना। क्रिटिकल रीजनिंग जो है वो मैंने हर्षल अग्रवाल सर से की थी, और किसी टीचर से मैंने नहीं की। आप चाहें तो किसी टीचर से भी कर सकते हैं, लेकिन क्रिटिकल रीजनिंग आपको बाद में करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मिसलेनियस, नंबर सीक्वेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस, सबसे पहले आप मिसलेनियस टॉपिक करेंगे,
ठीक है ना, उन्हें आप कवर करेंगे, वो इजी हैं, फटाफट कवर हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा मज़ा आपको रीजनिंग करने में आएगा क्योंकि उसके बहुत सारे टॉपिक इजी होते हैं। सबसे पहले आप मिसलेनियस के कंसेप्ट क्लियर करेंगे, वन गो में सेम उस पर्टिकुलर टॉपिक के 200 से 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसे डेली 10-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस में ले लेंगे। जब आपका ये मिसलेनियस कंप्लीट हो जाए ना इस तरीके से, उसके बाद या फिर उसके साथ साथ ही आप कर सकते हो, आपको धीमे धीमे सबसे पहले पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के लिए वीडियो देखना शुरू करना है। ठीक है ना, क्या करना है मैंने यहाँ लिखा है, आपको बता देता हूँ। पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट के लिए आपको वीडियो देखने हैं। पहले आपको ऑल टाइप कवर करना है कि पजल होता क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, कितने टाइप की सीटिंग अरेंजमेंट होती है। ठीक है ना, सर्कुलर, स्क्वायर, उस तरीके से पजल में कितने टाइप की फ्लोर पजल होती है, डिफरेंट टाइप काइंड ऑफ पजल और डिफरेंट काइंड ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट आप जान जाओगे। आपको सिर्फ वीडियो देखना है, भले ही आपको समझना है, आपको बहुत स्लोली स्लोली समझ आएगा। ठीक है, आपको सीधे प्रैक्टिस नहीं करना है, वीडियो से आपको सीखना है पहले। जब आपको समझ आने लग जाए फिर आपको वीडियो के साथ ही 5, 10 और 20, ओके, पहले आपको 5 डेली पजल करनी है वीडियो के साथ साथ। मैं टाइमर लगा के करने की बात नहीं कर रहा हूँ, आराम से बनाइए। रोज 5 पजल का टारगेट है, मैं 5 पजल बनाऊंगा वीडियो के साथ साथ। नहीं समझ आ रहा है, वीडियो वीडियो को पॉज कर दो, पहले पजल बनाओ, अटक गए, ज़्यादा टाइम लग रहा है, नहीं बन पा रहा है, समझ नहीं आ रहा है, देन आप वापस से वीडियो स्टार्ट करो, देखो किस तरह का सॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है ना, एकदम स्लोली स्लोली बढ़ना है क्योंकि पजल में आप डेली पजल बनाओगे तभी आप इसके अंदर सक्सेस होगे। ठीक है ना, डेली आपको बनाना ही पड़ेगा और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि कैसे पजल बनाए, स्पीड नहीं आ रही है। इट टेक्स टाइम, 3 से 4 महीने लगेंगे सीखने में, बनाने में और स्पीड आने में। ओके, लेकिन आप डेली अगर प्रैक्टिस करोगे फिर जब आप पजल बनाने में माहिर हो जाओ, मतलब बनाने लग जा रहे हो, देन आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट विथ टाइम करना है क्योंकि अब बनाने तो आ गया लेकिन अब उतने टाइम में बनना चाहिए। ठीक है ना, जितना रिक्वायर्ड टाइम है उसमें बनना भी तो चाहिए, वो आपका थर्ड स्टेप होगा। सो मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले मिसलेनियस कवर करोगे। ठीक है ना, साथ साथ में सिर्फ पजल से नहीं होगे, रोज वीडियो देखोगे, समझोगे, रोज बनाने की कोशिश करना, धीमे धीमे कंडीशन नोट करने आएगा पहले, फिर आप धीमे धीमे बनाने भी लग जाओगे। ओके, और उसके साथ साथ आपका मिसलेनियस चलता रहेगा। सो इस तरीके से आपको लेके चलना है, ये दोनों पोर्शन कंप्लीट हो जाए फिर आप क्रिटिकल रीजनिंग में जाना। ओके, वो आपको लास्ट में करनी है, पहले मत करना क्योंकि ज़्यादा पोर्शन इसका है, मिसलेनियस और पजल सीटिंग अरेंजमेंट का। फिर आपको क्रिटिकल रीजनिंग करनी है जो नॉर्मली मेंस में आती है, प्रीलिम्स में भी देख सकती है लेकिन नॉर्मली मेंस में आती है। तरीका से में कंसेप्ट क्लियर करो। ठीक है ना, वन को में प्रैक्टिस कर लो, 200 से 300 क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टॉपिक की, फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस में ले लो। मैंने किन टीचर से किया था, अंकुश सर और राधे सर। ठीक है ना, पेड ही मैंने यूज़ किया है, फ्री कोई भी कंटेंट यूज़ नहीं किया था। फ्री इन द सेंस मैंने यूट्यूब पे पहले देखा, समझा, उसके बाद मुझे लगे टीचर सही हैं, फिर मैंने पेड कोर्स लिया था। जिस टाइम पे मैंने कोर्स लिया था उस टाइम पे एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे टीचर्स आ जाते थे, अभी भी ऐसा ही है। अंकुश सर हैं, फिर आशीष अरोड़ा सर हैं, निमिषा बंसल मैम है, यस ऑफिसर पे आपको मिल जाएंगे। दूसरे अच्छे टीचर्स अगर मैं बोलूँ तो हर्षल अग्रवाल सर हैं, स्मृति मैम है, कपिल कथपाल सर हैं, और इंग्लिश भी वहाँ पढ़ाया जाता है। आप लर्निंग नीति का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या फिर ओली बोर्ड है, स्टडी IQ है, देन अड्डा 247 है। इतने सारे प्लेटफॉर्म है, कहीं भी किसी भी जगह आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो टीचर्स आपको अच्छे लगते हों। यहाँ कोई भी पेड प्रमोशन नहीं हो रहा है, सिर्फ रेफरेंस है। ओके, इसके सिवा भी और कुछ है तो आप उन्हें भी वहाँ भी जा सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा था कि मैंने प्रैक्टिस मटेरियल क्या यूज़ किया था, तो मैंने एक ही प्रैक्टिस मटेरियल यूज़ किया, दैट इज़ गाइडली। ठीक है ना, पेड आता है, PDF कोर्स आता है, उसके अंदर आपको डेली PDF में मिलेगी प्रैक्टिस के लिए, और कुछ नहीं होता, सॉल्यूशन भी होता है उसके अंदर, वेरी सिंपल। डेली टारगेट भी दे देंगे, जैसे डे 1 है तो 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 30 क्वांट के, 30 इसके। टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे पजल बनानी है तो पजल के 15 सेट मिल जाएंगे, 15 से 20 सेट प्रैक्टिस कर लीजिए। एक एक सेट में बहुत सारी पजल होती है, पर्टिकुलर मतलब टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, एक ऑर्गेनाइज वे होगा। इसके सिवा आप और कहीं भी PDF भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि जैसे हम कोई क्वेश्चन दे रखा है, उसका आंसर देखने के बाद PDF में पीछे जाओ और फिर करो वापस, बहुत टाइम टेकिंग होता था। इट्स बेटर टू यूज़ दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। ओके, सो गाइडली का आप यूज़ कर सकते हो। गाइडली को छोड़ के प्रैक्टिस मोक का भी आता है PDF बंडल। ओके, और काफ़ी प्लेटफॉर्म के भी आते हैं, आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप जिस टीचर का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो अगर वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है।
जो मैंने 1 को में क्वेश्चन आपको बताए थे क्वांट के लिए, वो मैंने आशीष अरोड़ा सर की एक मंथली मैगज़ीन आती है, अभी भी आती होगी, ठीक है ना? नाम उसके चेंज होते रहते हैं, बाकी उनके टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? वो मंथली मैगज़ीन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारी डीआई होती है, बहुत सारे आपको क्वांट के क्वेश्चन मिल जाएँगे, तो वहाँ 1 गो वाली प्रैक्टिस आप कर सकते हो क्योंकि पर्टिकुलर टॉपिक के आपको 200-300 क्वेश्चन एक ही बार में मिल जाते हैं, ओके? तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको समझ आ गया कॉन्सेप्ट बिल्डिंग 1 गो में प्रैक्टिस कर लीजिए एंड थर्ड थिंग डेली प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना? आपको सबसे पहले सिर्फ इतना ही करना है डेली लेवल पे। ये क्वांट और रीजनिंग के लिए हो गया, उसके बाद यही आपको सिर्फ करना है। इनिशियल लेवल पे सिर्फ आप ये करते जाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। अब ये 2 सब्जेक्ट तो हो गए, ठीक है ना? इन 2 में आपको इतना ही काम करना है, ओके? ये काम आप करोगे कम से कम आपको 3 से 4 महीने लगेंगे। सिलेबस कंप्लीट करके प्रैक्टिस-वैक्टिस सब करके एकदम कंप्लीट होने में। क्या आप एक बार बैंकिंग का सारा सिलेबस जान लोगे, उसे प्रैक्टिस भी कर लोगे, आपको टॉपिक आने लग गए हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। अब इंग्लिश को कैसे अप्रोच करना है, सबसे पहले ग्रामर करोगे, किसी भी टीचर से कर सकते हो। मैंने नीतू सिंह मैम की बुक आती है उससे की थी, एसएससी वाले टीचर हैं नीतू सिंह मैम, ठीक है ना? बहुत फेमस टीचर हैं, वॉल्यूम 1 उनकी बुक आती है, मैंने वहाँ से किया था, बहुत ही अच्छी बुक है। आप और कहीं से भी कर सकते हो। सेकंड मैंने किया था निमिषा बंसल मैम का परफेक्शन क्लास, ठीक है ना? परफेक्शन क्लास के कितनी क्लासेस की थी मैंने? अराउंड 30 टू 35, नंबर मेरे को एग्ज़ैक्ट याद नहीं है। इतनी क्लासेस में आपको इतना समझ आ जाएगा कि इंग्लिश के सेक्शन में पूछा क्या जाता है, अप्रोच कैसे करना है, क्या कैसे करना है। क्वेश्चन एक्चुअली आता कैसे है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन कैसे करना है, क्लोज टेस्ट कैसे करना है, आपको तरीका आ जाएगा, ठीक है ना? बाकी इंग्लिश एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है और लैंग्वेज सब्जेक्ट रीडिंग से आता है, लेकिन आपको एग्ज़ाम पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न समझने के लिए एक बार निमिषा बंसल मैम या किसी भी टीचर की क्लास करनी पड़ेगी, ठीक है? मैंने 30 टू 35 क्लासेस में इतना आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि इसे करना कैसे है। इससे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, इसलिए आप 10-10 महीने तक इंग्लिश की क्लासेस मत करते रहना। मार्क्स सिर्फ बढ़ेंगे रीडिंग से। रीडिंग में कहाँ से करता था? कैरियर क्लाउड पे हिंदू एडिटोरियल का पेड कोर्स ले सकते हो, बहुत ही चीप, बहुत ही सस्ता कोर्स है, 100 से 200 रुपए में आता है। थी मेरे पास उसमें कुछ कॉइन भी थे, क्विज़ मैंने अटेम्प्ट किए थे उसकी वजह से, उससे और भी सस्ता मिला था मेरे को। उसमें सबसे पहले आपको डेली वोकैब मिलती है, हिंदू एडिटोरियल की वोकैब मिलेगी, उस वोकैब को पढ़ लीजिए। फिर आपको वो आर्टिकल रीड करना होता है और इसी आर्टिकल पर से क्विज़ होता है, तो तीनों चीज़ें एक ही बार में हो जाती हैं। ओके, वोकैब किया, फिर मैंने रीडिंग की, फिर मैंने उसका क्विज़ दे दिया, ठीक है ना? वोकैब मैंने पहले पढ़ी थी इसलिए मेरे को रीडिंग में हेल्प मिल गई, रीडिंग में अच्छे से कर पा रहा हूँ और में रीडिंग करने के बाद उसी उसी आर्टिकल के ऊपर से क्विज़ होता है, तो मैं उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। तो तीनों एक ही इस टाइप की चीज़ होता है तो अच्छे से रिवीज़न हो जाता है, ठीक है? इनिशियली आप हिंदू एडिटोरियल के लिए निमिषा मैम की भी हेल्प ले सकते हो। मैंने वो भी किया था स्टार्टिंग में, क्योंकि रीडिंग की अब इतनी हैबिट नहीं होती, ठीक है ना? मैं कोई वोकैब के नोट्स नहीं बनाता था। रीडिंग करते जाइए, शब्द रिपीट होते जाएँगे आपके दिमाग में तभी बैठेंगे, बाकी मैं वोकैब के नोट्स नहीं बनाता था। आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन मुझे वो फ़ीज़िबल वे नहीं लगा क्योंकि 2-3 हज़ार वोकैब मेरे को याद नहीं रहती। रीडिंग के साथ मैं लगाता था क्विज़, ठीक है ना? क्विज़ में गाइड लिपि से ही लगा देता था क्योंकि उसमें पीडीएफ कोड्स में सब पूछा जाता है और फिर सेक्शनल, बस मैं इंग्लिश के लिए सिर्फ़ इतना ही करता था। एक बार मैंने ग्रामर खत्म कर दी, फिर मैंने निमिषा बंसल मैम के कुछ क्लासेस देखे 30 टू 35 प्लस हिंदू एडिटोरियल उनका फॉलो किया। उसके बाद कंप्लीटली मैं सेल्फ पे आ गया। डेली रीडिंग करना, क्विज़ लगाना और सेक्शनल देना, बस और कुछ नहीं, एकदम सिंपल। जितनी ज़्यादा रीडिंग होगी उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा, अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी डेवलप होगी उतना ईज़ी आपको इंग्लिश हो जाएगा। क्विज़ में कुछ नहीं आ रहा है, कोई नया वर्ड देखा या फिर रॉन्ग हो रहा है, उसे उसे नोट कर लेता था कि ये मैंने गलती की थी। सेम टू सेम सेक्शनल के लिए भी। ओके, वेरी ईज़ी। इंग्लिश के लिए और कुछ नहीं करना है। अगर आप लास्ट में आपको फिर ऐसा फ़ील होगा कि यार मैंने रीडिंग अगर शुरू से ही की होती तो अच्छा रहता। अंकुश लांबा सर हैं, उन्होंने ही एडवाइस दी थी अपने वीडियो में। सिर्फ़ उनका भी रीडिंग से ही इम्प्रूव हुआ और मेरा भी सिर्फ़ रीडिंग से ही इम्प्रूव हुआ और सही में इंग्लिश में और कोई तरीका नहीं है एक्चुअली। वीडियोज़ देख-देख के सिर्फ़ आप टीचर पे डिपेंडेंट हो जाते हो। आपकी कुछ इंग्लिश उससे सुधरती नहीं है लेकिन। तो इंग्लिश हो जाने के बाद नेक्स्ट बात आती है जीए या फिर करंट अफ़ेयर की, ठीक है? देखिए इंग्लिश आपकी मेंस में आएगी, वहाँ हिंदी भी आएगा। तो हिंदी हिंदी जिनको भी करना है, मैंने तो हिंदी लिया नहीं था, लेकिन हर्षल अग्रवाल सर हिंदी भी पढ़ाते हैं, ओके? सो यू कैन प्रेफर हर्षल सर या फिर और भी दूसरे भी टीचर्स। अगर आप हिंदी लेना चाहें तो आप हिंदी भी ले सकते हैं, आपकी पर्सनल चॉइस है, दोनों में से एक लेना होता है मेंस में।
जीए करंट अफेयर के लिए सबसे पहली एडवाइस है, फ्रॉम डे वन आपको अपनी हैबिट बनानी है डेली जीए करने की, और कुछ नहीं करना है। फ्रॉम डे वन अगर आज से तैयारी शुरू करो, आज से ही आपको हैबिट बनानी है। प्रीलिम्स हो जाएगा फिर आप सोचोगे मैं हैबिट बना लूंगा और पीडीएफ पढ़ लूंगा और हो जाएगा, नो। मैंने फॉलो किया, किनको किया था, आदित्य सर को, गाइडली पे पढ़ाते हैं फ्री, डेली टीएनएस सेशन होगा यूट्यूब पे डेली, ठीक है ना। डेली की हैबिट बनाइए, पीडीएफ वीडीएफ सब आपको मिल जाएगी। पीडीएफ से अगर पढ़ना चाहते हैं तो अफेयर क्लाउड का पेड कोर्स होता है, उसकी पीडीएफ ले सकते हो। प्रैक्टिस मॉक की बजूका, आई थिंक बजूका ही नाम है, वो पीडीएफ आप यूज़ कर सकते हो, वो भी फ्री है। ओली बोर्ड पे भी आपको मिलेगी। करंट अफेयर की तो पीडीएफ बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे फ्री ही मिलती है, अगर आप पीडीएफ से पढ़ पाते हो तो। ओके, बाकी मैंने टीचर से किया था, आदित्य सर गाइडली, ठीक है ना, डेली टीएनएस सेशन आता है उनका। फिर मैंने डॉक्टर गौरव गार का भी वीडियो कोर्स यूज़ किया है, पेड ही होता है, स्टडी आईक्यू पे पढ़ाते हैं। देखिए आपका कंप्यूटर भी आता है तो ये कंप्यूटर भी पढ़ाते हैं, बहुत बेहतरीन उन्होंने कंप्यूटर पढ़ाया है, दोनों ही कोर्स पेड हैं। लेकिन कंप्यूटर के लिए आप ओली बोर्ड की फ्री पीडीएफ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो कंप्यूटर के लिए सिर्फ यही दो सोर्स मैंने प्रेफर किए हैं। इसके अलावा अरोड़ा एजुकेटर करके एक सर हैं, अरोड़ा एजुकेटर करके, उनके भी वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे, वो भी फ्री हैं, तो कंप्यूटर के लिए आप वो भी कर सकते हो। तो जीए के लिए कोई कुछ ऐसा रामायण नहीं है, सिंपल ही है एकदम। डेली करो, डेली पीडीएफ करो, डेली नहीं कर पा रहे हो तो वीकली कर सकते हो। पीडीएफ से करते हो तो वीकली पीडीएफ मिल जाएगी आपको इजीली, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे फ्री वीकली पीडीएफ मिलती है। टीचर से करना चाहते हो तो कोई भी टीचर प्रेफर कर सकते हो, ये सारे टीचर से मेरे रेफरेंस है, मैंने इनसे पढ़ा था तो मुझे इनका एक्सपीरियंस है। बाकी टीचर्स आपके हिसाब से, आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग अगर समझ आती है तो आप उनके साथ जाइए, उसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत सारे लोग अलग अलग टीचर से पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे भी टीचर जो बहुत फेमस नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने उनसे भी सिलेक्शन लिया है, क्योंकि जिसको जहाँ समझ आता है वहाँ से पढ़ता है, ठीक है ना। तो टीचर को लेके कोई बायस नहीं है। अब जब आप ये सब कर लोगे ना, जैसे मैंने आपको क्वांट में बताया, रीजनिंग में बताया कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर ले, ये सब जब आप कर लोगे, ठीक है, फिर आप प्रीलिम्स के लिए क्या करोगे, कि प्रीलिम्स की तैयारी तो खत्म हो गई, तो मेंस के लिए क्या करना है, कुछ नहीं। फिर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स का मॉक देना है डेली वन। सपोज आप 4 मंथ में ये क्लियर कर लेते हो, ठीक है, 4 मंथ में आपका प्रैक्टिस वैक्टिस होकर खत्म हो गया, अभी भी आपके पास 2 से 3 महीने होंगे। इन 2 से 3 महीने में अगर आप डेली एक मॉक भी दोगे ना, तो 3 महीने के हिसाब से आपके कम से कम 90 मॉक हो जाएंगे, और ये कम नहीं है, आप प्रीलिम्स में मास्टर हो जाओगे। ओके, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप इस प्लान का 80 to 90% भी अचीव करते हो तो आप बहुत आगे निकल जाओगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट करते हो तो आपको प्रीलिम्स निकालना है, मेंस में फेल हो जाना है, मेंस निकालना है, फिर इंटरव्यू नहीं निकालना है, इस टाइप का हो तो आप 2-3 महीने के बाद तैयारी कीजिए। आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको स्टार्टिंग से ही तैयारी करनी पड़ेगी। मैंने भी जनवरी से ही तैयारी की थी, ठीक है ना, तभी एग्ज़ाम क्लियर होगा। 6 महीने का टाइम लेकर अच्छे से अगर आप अभी से लग जाओगे, आप डेफिनेटली क्लियर कर लोगे एग्ज़ाम। जैसे ही प्रीलिम्स की मॉक आप डेली लगाना शुरू करोगे, फिर आपकी तैयारी शुरू होती है मेंस की, ठीक है ना। सारा कंसेप्ट बिल्डिंग हो गया, प्रैक्टिस हो गई, अब सिर्फ प्रीलिम्स के मॉक लगाने हैं डेली प्रैक्टिस के लिए। और मेंस की तैयारी आपको सिर्फ और सिर्फ करनी है वीडियो या फिर पीडीएफ से। वीडियोस किनकी देखनी है, जिन टीचर से आपने प्री पढ़ा था, क्योंकि वो प्री टू मेंस पढ़ाते हैं, ऐसा तो है नहीं वो उसी टॉपिक का प्री भी पढ़ाएंगे फिर मेंस लेवल तक भी पढ़ाएंगे, क्योंकि वो टॉपिक मेंस में भी आएगा, सिर्फ लेवल अप हो जाएगा और कुछ नहीं। बहुत लोग पीडीएफ से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, आपकी खुद की चॉइस है। और आपको मेंस का वीकली एक टेस्ट लगाना है, कब, जब आपकी प्रीलिम्स ठीक ठाक हो जाए तब। कंसेप्ट बिल्डिंग हो गई, प्रैक्टिस हो गया, अब आप प्रीलिम्स का डेली एक एक मॉक लगाने लग जा रहे हैं, अब मेंस पे फोकस दे दीजिए। लेकिन आपका प्री ये सब 3-4 महीने तक खत्म हो जाना चाहिए, तब आप क्योंकि फिर आपके पास 2 महीने मिलेंगे सिर्फ मेंस को प्रिपेयर करने के लिए, आप वहाँ अच्छा फोकस दे पाएंगे। और साथ में साथ प्री का रोज मॉक भी लगा रहे हो तो आपकी प्री की तैयारी भी अच्छी हो रही है। लेकिन अगर आप शुरुआत से इस तरीके से प्लानिंग के साथ तैयारी करोगे तभी होगा। शुरू में बहुत प्रॉब्लम होगी, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इतना कुछ करना है, आराम से करना है, एक एक टॉपिक लेना है। अगर डेली सारे सब्जेक्ट नहीं हो पा रहे तो आप अल्टरनेट भी रख सकते हो, कि आज मैं क्वांट का एक टॉपिक ले रहा हूँ, उसके वीडियोस मैंने खत्म किए, उसकी आज मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो दूसरे दिन मैं रीजनिंग कर ले रहा हूँ। अल्टरनेट करके भी धीमे धीमे आप कर सकते हो इन अ इनिशियल फेज, क्योंकि आपको आदत इतनी नहीं होगी, बट आफ्टर द टाइम आप डेवलप करना सीख जाओगे किस तरीके से आपको सब कुछ मैनेज करना है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है।
आगे भी मैं गाइड करूँगा आपको, ठीक है ना? 1-2 महीने के बाद मेंस के लिए या फिर पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आगे कोई भी अगर आपके डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। प्लीज़ सीरियस होके अभी से तैयारी शुरू कीजिएगा। थैंक यू।